News. Ideate, innovate, enable. जब देश भर में चर्चा हो कैशलेस हो जाने की, यानी कि बिना पैसे सब कुछ कारोबार करने की, पैसे लेने की और पैसे देने की, तो फिर पहला कदम में आप लोग पीछे क्यों रहे? जी हाँ, इसी पूरे कैशलेस इकोनॉमी पर आगे बढ़ने के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, और इस पर हमने एक खास एपिसोड पिछले हफ्ते भी किया। आपको बताया कि किस तरह से आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सीखना चाहिए और शुरू कर देना चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज के एपिसोड में हम आपको समझाएंगे कि इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, यह आपकी जिंदगी को कितना आसान बनाएगी। और कई बार आप सुनते हैं ना, वॉलेट्स, अलग अलग तरह के कार्ड से पेमेंट करने के सिस्टम, ये सब के सब तरीके आज हम आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं पहला कदम के आज के इस खास एपिसोड में। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं जो इस पूरे मामले पर गहरी पकड़ रखते हैं। जी हाँ, भरत पांचाल साहब, जिन्हें आपने पिछले एपिसोड में भी देखा, हेड रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। और साथ ही आज एक नए मेहमान है, रवि सिंह साहब है हमारे साथ, जो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं इट्स कैश। सर, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरनेट बैंकिंग से, और लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं इंटरनेट बैंकिंग होती क्या है। ठीक उसी तरह से जैसे आप एक बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, वो अकाउंट आप बैंक में जाने के बजाय अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से उस अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, एफडी आरडी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ काम जो आप चेक देने की तरह करते हैं या पैसा लेने की तरह करते हैं, यानी कि ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनेट बैंकिंग, भरत पंचाल साहब, ये कितना जरूरी है हमारे दर्शकों को समझना, और क्या इससे बहुत बड़ी समय की और कॉस्ट की बचत होती है? बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि आप बैंक में अगर ब्रांच में जाना है तो आपको पहले तो टाइम निकाल के जाना पड़ता है। आजकल तो बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगती है बैंकों में तो उसमें, और आपका एक शेड्यूल करके जाना बहुत मुश्किल रहता है। तो आपको जो भी आपको बैंक से रिलेटेड कामकाज है कि भाई मेरे को, मेरा एक सिंपल सा आपको मैं बताता हूँ, मेरा बैलेंस कितना वो देखना है। तो पहले के जमाने में हम लाइन में लगे रहते थे, एक पासबुक रहता था, पासबुक जाके प्रिंट करवाते थे और जाके देखते मेरा बैलेंस इतना है। अब वो मैं फिंगर टिप पे देख रहा हूँ, मैं मेरे लैपटॉप पे ओपन करके मेरा यूजर नेम पासवर्ड डाल के, वो बैंक का साइट जो है वो काफी सिक्योर रहता है, तो वहीं पे जाके मैं पूरा सारा मेरा जो बैंक का अभी स्टेटमेंट है वो देख सकता हूँ। मेरे नाम पे कितना कुछ, अगर मैंने कुछ चेक दिया है तो वो क्लियर हुआ तो उसका स्टेटमेंट मिलता है। मुझे कहीं से किसी को फंड ट्रांसफर करना है, आज के जमाने में क्या हो कि आपको अगर पैसा किसी को देना है तो आपको कैश निकाल के देने का बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको एक फिजिकली आपको एटीएम पे जाना है, बैंक में जाना है, कैश निकालना है और जाके आपको वापस देना है। उसके बजाय मैं ले लो कि अनिल जी आपका अकाउंट नंबर और सारा डिटेल दे दिए, मैं आपको नेट से ट्रांसफर करता हूँ, तो क्या वो मेरे अकाउंट से निकल के सीधा आपके अकाउंट में चला जाता है। उसका एनईएफटी बोलते हैं, जो एक तरीका है बैंक से पैसा ट्रांसफर। दूसरा एक और ऑप्शन हम दे रहे हैं नेट बैंकिंग पे, उसका आईएमपीएस बोलते हैं। जो आईएमपीएस को इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, जो आप नेट बैंकिंग पे अगर जाके पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप आईएमपीएस सिलेक्ट करें तो आपके अकाउंट में सीधे 5-6 सेकंड में पैसा ट्रांसफर। यानी कि पहले जो सिस्टम था कि जैसे मुझे आपको पेमेंट देना है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, अच्छा चेक देता हूँ भरत जी कल की डेट का, अब कल जाएंगे भरत जी बैंक में डालने के लिए, परसों क्लियरिंग हाउस में आएगा, उसके एक दिन बाद क्लियर होगा, तो ये 3-3, 4-4 दिन जो लग जाते थे, और चेक अगर छोटी मोटी जगह का हो तो 4-5-7 दिन भी लग जाते थे। अब ये सारी समस्या खत्म। बिल्कुल। क्या है ना कि मुझे पता है कि आपको 6 तारीख को आपको पैसे देने हैं, तो मैं 1 तारीख को, मैं नेट बैंकिंग में वही फैसिलिटी रहता है कि मैं उस शेड्यूल करके, अच्छा पहले से बता सकते हैं 6 तारीख को मुझे इतने पैसे अनिल जी को ट्रांसफर करने हैं। क्या बात है। तो मैं 15 दिन पहले भी शेड्यूल करके रख दिया। कोई गम नहीं, मेरा 6 तारीख को पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर। मुझे याद रखने के बजाय मेरे को याद रखने, इंटरनेट बैंकिंग वाला याद रखेगा कि पेमेंट। बिल्कुल। रवि साहब, ये इंटरनेट बैंकिंग में ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही अकाउंट है? क्या ये इसके लिए किसी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, या बिना बैंक में अकाउंट होते हुए भी इंटरनेट बैंकिंग की जा सकती है? अच्छा, दूसरा ये कि इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे रहेगी? नेट बैंकिंग अगर मुझे करना है तो मेरे पास बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। ठीक बात है। क्योंकि जैसा अभी भरत जी ने भी बताया, आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, ये सब जो रेगुलर दिनचर्या के जो हमको पेमेंट करने पड़ते हैं, उसके लिए बैंकिंग
अकाउंट होना जरूरी है। नेट बैंकिंग वो सुविधा देती है कि मुझे अब बैंक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे मुझे अपना बैलेंस चेक करना हो, किसी को पैसे देने हो। भरत जी ने आपको बताया इस चीज के बारे में कि आप शेड्यूल कर सकते हैं, किसी को आगे भुगतान करना है आगे का, वो भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप बिल पेमेंट्स, आपका जो लैंडलाइन का पेमेंट है, आपका मोबाइल का पेमेंट है, किसी भी तरीके के आपका घर का बिजली का पेमेंट है, वो सब भी आप शेड्यूल कर सकते हैं और वो सब भी पेमेंट आप अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। सिक्योरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, ये आपका एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड रहता है और आज के टाइम पे हम लोग हमेशा यही कहेंगे अपना एक पासवर्ड जो है वो किसी से शेयर ना करें। भरत जी, इसमें एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसा अभी अगर मुझे ब्रांच में जाके कुछ करना है कि भाई बैंकिंग करनी तो ब्रांच में जाना पड़ता था अब तक, तो ये इंटरनेट बैंकिंग में मर्जी आए तब कर सकता हूँ 24 घंटे? देखिए क्या होता है कि अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक आरटीजीएस रहता है, एक एनईएफटी रहता है और एक आईएमपीएस रहता है। राइट। तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट में अगर ट्रांसफर करना है तो उसमें थोड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि एनईएफटी और आरटीजीएस जो रिजर्व बैंक जो उसका ऑपरेशन देखते हैं उनका एक टाइमिंग रहती है, आप इतने बजे तक कर सकते हो 7 बजे शाम को। उसके बाद अगर आपको ट्रांसफर करना तो नहीं हो सकता। बट हमने जो नया एक ऑप्शन दिया आईएमपीएस, तो उसके जरिए तो आप 24 घंटा कभी भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप रात शाम को 7 बजे तक कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके जो बैंक का स्टेटमेंट है या तो जो भी कुछ ट्रांजेक्शन हो वो तो आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन एक रवि जी, बार बार है ना ये आता है जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ओटीपी। जी, ये ओटीपी क्या है? ये आपके पिछले वाले सवाल से लिंक्ड है। सिक्योरिटी की आपने बात करी थी। हमारा अकाउंट मिसयूज नहीं हो, इसके लिए एक मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड, आप अकाउंट खोलते हैं, मोबाइल नंबर आपका रहता है। ये एक और लेयर है सिक्योरिटी की, ताकि आप एश्योर्ड हो कि आपका अकाउंट मिसयूज कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आपको हर ट्रांजैक्शन के टाइम एक ओटीपी आ जाता है, वन टाइम पासवर्ड, जो आपके किसी भी मोबाइल। ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड। उसी एक ट्रांजैक्शन के लिए है, वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, वो उसकी वैलिडिटी भी, मान्यता भी। तो हर बार जितनी बार ट्रांजैक्शन करूंगा हर बार ओटीपी आएगा? नहीं आएगा। भरत जी, एक दिक्कत जो सबसे ज्यादा आती है इंटरनेट बैंकिंग में, मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों ने भी एक्सपीरियंस की है, कम से कम मैंने तो बहुत बार की, वो सपोज हम IRCTC का टिकट बुक कराने गए या कुछ और ऐसा काम करना है जिसमें पेमेंट करना है, वो सारा है ना पूरा, एक तो इतनी सारी डिटेल मांगते हैं, सब भर दिया कर दिया, ये डिटेल, ये ट्रेन का टिकट, ये वो सब गए, और बाद में जब पेमेंट करने जाते हैं तो वो गोल गोल घूमता रहता है बहुत देर तक, और फिर लास्ट में आता है आपका पेमेंट हुआ ही नहीं जी, अब वापस से फिर से सारी की सारी डिटेल करो। इसका कोई सोल्यूशन है? नहीं, देखिए क्या है ना, टेक्नोलॉजी का भी एक अपना एक लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एकदम सुबह का टाइम जो है 8 बजे, सब लोग वेट करें कि जब मेरा IRCTC का साइट खुले और मैं शुरू कर दूं। हाँ, सबको एक पाइप पूरा चॉकअप हो जाता है, तो ज्यादातर रीजन उसकी वजह से। दूसरा जो सिंप्लिसिटी जो है, आपका पेमेंट करना है तो आप जैसे बता रहे कि मुझे 10-12 कुछ स्टेप है, तो एक सिंप्लिसिटी, एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। आप अगर देखें 10 साल पहले या 8 साल पहले जो IRCTC में आप ट्रांजैक्शन करते थे नेट बैंकिंग में, उसकी कंपेयर में आज सिंप्लिसिटी बहुत कुछ हो गई है। तो ये एक बड़ा फायदा है आपके लिए। तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल को रजिस्टर करवाएं बैंक के साथ में, और फिर निश्चिंत होकर आप इंटरनेट बैंकिंग करें। ये तो बात हुई इंटरनेट बैंकिंग की, इससे भी एक कदम आगे और बढ़ना है हमें, सिर्फ पहला कदम तक नहीं रहना है, और वो है मोबाइल बैंकिंग का। यानी कि जब मर्जी आए, जहां मर्जी आए, जरूरी नहीं कि आपको देखना है कि मेरा कंप्यूटर कहाँ है, लैपटॉप कहाँ है, कहीं से भी सिर्फ एक स्मार्टफोन या सिर्फ एक मोबाइल अगर आपके हाथ में, तो आप 24/7 24 घंटे बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो। कैसे, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पहला कदम के इस खास एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग की, मोबाइल बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग तो हमने समझ लिया अच्छे तरीके से, और इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी आपको बता दिया। अब आगे बढ़े, मोबाइल बैंकिंग की बात करें। अच्छा रवि जी, पहले तो ये बताइए, ये मोबाइल बैंकिंग करने के लिए क्या एक स्मार्टफोन होना जरूरी है या फिर किसी भी तरह का फोन चलेगा? अनिल, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है आपका, क्योंकि जनरली लोग यही समझते हैं कि अगर मुझे मोबाइल बैंकिंग करनी है तो स्मार्टफोन होना जरूरी है। राइट।
ये जरूरी नहीं है। नहीं है। ओके। स्मार्टफोन है तो बहुत ज्यादा आदमी स्मार्ट होना चाहिए, फोन स्मार्ट होना चाहिए, मतलब हाँ। और अगर आदमी स्मार्ट है, हर फोन को स्मार्ट बना। बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो स्मार्टफोन से लोग ज्यादा आजकल जो जोड़ने, मोबाइल बैंकिंग और स्मार्टफोन, वॉलेट और स्मार्टफोन जो जुड़ने लगा है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादा पॉपुलर हो गया और हमको लगता है ऐप है तो ही मैं ये कर सकता हूँ। ठीक बात है। तो ऐप एक जरिया है। जैसे इंटरनेट के बारे में हमने ब्रेक के पहले बात करी थी, तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए लैपटॉप एक जरिया है, पीसी एक जरिया है। उसी तरह से मोबाइल बैंकिंग के लिए मेरे पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। स्मार्टफोन बैंकिंग नहीं बोलते, मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। तो ये मतलब किसी भी तरह के फोन से आप मोबाइल बैंकिंग की जा सकते हैं। तो देखिए भरत जी, ज्यादा फर्क नहीं है मोबाइल बैंकिंग में और इंटरनेट बैंकिंग, राइट? बिल्कुल। फर्क क्या है वो समझा दीजिए बस। देखिए, मोबाइल बैंकिंग जो है, आपको एक सिंपल सा एक चीज बता रहा हूँ। तो जैसे रवि बता रहे कि एक स्मार्टफोन हो, जरूरी नहीं कि आपके पास स्मार्टफोन ही हो, लेकिन आप जो इंटरनेट पे एक साइट ओपन करते हैं तो बड़ा एकदम डिटेल में एक हेवीली फोटो आ जाता है, सब दिखता है, एकदम अच्छा सा नजर आता है कि ये साइट खुली है। आपको ना ये डेटा कंजप्शन ज्यादा रहता है। मोबाइल का एक स्पीड, अपने आप का एक डेटा का जो स्पीड है उसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक लाइट साइट बनाते हैं, या तो एक लाइट एप्लीकेशन जो आपको रिलेवेंट चीजों को वो ज्यादा प्रमोशन वाला ये जो आपके काम की चीजें में ही काम की चीज आती है। तो बड़ा जो अच्छा, एक मिनट बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये जरा मोबाइल ऐप क्या होती है वही समझा दीजिए लगे हाथ, क्योंकि हम तो ये समझते कि ऐप सबको मालूम है, जरूरी नहीं सबको मालूम। ऐप क्या होता है सर? ठीक है, तो आप एक इंटरनेट पे जाते हो अपने लैपटॉप पे, तो आप एक एड्रेस डालते हो www.xyzbank.com, फिर वो पूरा यूजर नेम पासवर्ड। ऐप वो एक जरिया है जो आप अल्टीमेटली क्या होता है कि आप ऐप वो जो इंटरनेट से आप बैंक का जो साइट है उसको जाके मिलते हो, आप वहीं पे कनेक्ट होते हो। मोबाइल ऐप आपको सारा का सारा उसके अंदर जो डाउनलोड करके रखा है तो उसके साथ आपको बैंक के साथ कनेक्ट कर देता है। तो आपको और कुछ ज्यादा डिटेल लाने की जरूरत नहीं रहती। आपको लेके आता है पर्टिकुलर मोबाइल ऐप। आपको जो ऑप्शन जो है काफी लिमिटेड रहते हैं। सबसे पहले तो आपको जितने काम के रहते हो, और एक बार आपने डाउनलोड कर दिया तो बार बार आपको साइट का एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं रहती। समझ गया, सीधा वहां क्लिक किया, आप वहीं पहुंच गए। क्लिक किया, आपका बैंक का अकाउंट ओपन हो गया। तो एक मेरी आप मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, ये आईसीआईसीआई बैंक का ऐप है। क्योंकि मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, मैं आईसीआईसीआई बैंक से मोबाइल बैंकिंग करता हूँ, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा। ये देखिए, ये है आईसीआईसीआई बैंक का ऐप, ये आई दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह का ऐप आप एक बार डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपको आईसीआईसीआई बैंक की साइट पे जाने की जरूरत नहीं, इसको क्लिक करेंगे आपका अकाउंट खुल गया। बिल्कुल। चलिए, ये बढ़िया बात है। तो ये हो गया। तो अच्छा, मोबाइल बैंकिंग में और इसमें फर्क इतना ही कि ये काम आप मोबाइल से कर सकते हैं सारे बैंकिंग का, वहां पर आपको कंप्यूटर की जरूरत है। बिल्कुल। बाकी और कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, उसमें खाली ये कि आपको मोबाइल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें इंटरनेट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि देखिए, दो तरीके के एक मोबाइल है अपने पास। एक फीचर फोन वाला रहता है और दूसरा रहता है मोबाइल स्मार्टफोन। ठीक है। इंडिया में 1.2 बिलियन मोबाइल फोन है, शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। और हमारा जो ग्रोथ रेट भी काफी बड़ा है। ठीक बात है। उसमें से करीब 300 मिलियन स्मार्टफोन है, बाकी सब बेसिक फोन है, फीचर फोन, जिसमें आप डेटा वगैरह कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसमें खाली वॉइस और वॉइस का ही फैसिलिटी रहता है। तो एक जो सेगमेंट है जो स्मार्टफोन वाला, 300 मिलियन वाले, उनके लिए मोबाइल ऐप और वो सब आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमने वो सेगमेंट के लिए एक नया एक फैसिलिटी ले आए मोबाइल बैंकिंग का, उसको बोलते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो वो जो सिस्टम है, अभी जैसे रवि बता रहे थे कि आपका क्लोज लूप रहता है, वो मैं आपसे आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा अलग बड़ा टिपिकल मामला है यूपीआई वाला। लेकिन एक चीज जो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में रवि जी में समझ रहे हो, आप कह रहे हैं कि सब कुछ काम इनसे हो सकता है। बिल्कुल, बैंक जाने की जरूरत नहीं। मुझे बताइए कि अगर पैसे निकालने हैं तो उसके लिए तो एटीएम या फिर बैंक में जाना पड़ेगा। उसके लिए एटीएम है। तो खाली मेरे एक ही काम है जो मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पे नहीं हो सकता, कैश निकालने का। कैश निकालने के लिए आपको, जिसके लिए लाइन आजकल बड़ी लंबी लगी हुई आजकल। चलिए ठीक है। लेकिन देखिए आपको कैश की जरूरत कब पड़ती है कि मुझे एक छोटा सा पेमेंट करना है कि मेरे को एक सब्जी वाले को देने को पैसा, या तो मुझे एक दूध वाले को देना है, या तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। तो
देखिए ये सारे की सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल बैंकिंग से मेरा ड्राइवर जो है मैं उसका अकाउंट वगैरह डिटेल रखता हूं। अगर मुझे रोड साइड पे कटिंग चाय पीनी है या एक पान खाना है बिल्कुल तो मैं आपको बताता हूँ कैसे खा सकते हैं। पान खा सकते हैं कि रामलाल शेठ का पान का दुकान है, वहीं पे उसने लगा के रखा है कि वी एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू यूपीआई और IMPS, तो उसका एक कोड लगा के रखा है कि रामलाल एट ICICI। अच्छा, तो आप खाली उसका जो 10 रुपए का पान का है तो आप रामलाल एट ICICI यूपीआई के ऐप पे जाओ, रामलाल को आप पैसा दे दो इंस्टेंट 4 सेकंड में। क्या बात है, वाह। आप पान खाएंगे उसके पहले तो उसको पैसा मिल जाता है सर। अच्छा, छुट्टे उट्टे का झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इसके बारे में वही तो कैशलेस सोसाइटी के बारे में जब हम लोग ये प्रीपेड के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे आपको ये ज्यादा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आप भी जो छोटे छोटे खर्चे हैं, चाहे आपका सब्जी वाला हो, पान वाला हो, दूध वाला हो, चाय वाला हो, उनको बोले भाई बनाइए ना, आप भी आ जाइए कैशलेस में, मैं मेरे मोबाइल से आपको पैसा दूंगा, आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। आपको गल्ला रखने की जरूरत नहीं, को उठा के ले जाए, घूम जाए, कैश हैंडल करना है, जो कैश आ रहा है अल्टीमेटली तो बैंक में जमा कराना है आपको, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप मुझसे कैशलेस पेमेंट लीजिए, आगे भी वैसे ही दीजिए, तभी जाकर हम पूरी कैशलेस सोसाइटी में जाएंगे। लेकिन अब कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दे बचे हैं। यूपीआई जिसकी बार बार बात कर रहे हैं भरत जी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, USSD। इसके अलावा आजकल लोग बहुत आप नाम सुनते होंगे वॉलेट्स, ई वॉलेट्स। ये ई वॉलेट्स क्या होता है? अच्छा, और क्या ये इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी ज्यादा आसान है, जिंदगी और अच्छी बनाने वाले हैं? इनको इस्तेमाल करके बड़ा आसानी से कैशलेस हुआ जा सकता है। इन सब पर बातचीत करेंगे, समझेंगे इस ब्रेक के बाद। पहला कदम के खास एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। भरत पंचाल साहब और रवि सिंह साहब हमारे साथ हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की हमने ब्रेक के पहले, किस तरह से आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, किस तरह से आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने स्मार्टफोन चलाए नहीं है। कोई बात नहीं चलाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिना स्मार्टफोन के। अच्छा, स्मार्टफोन का मतलब ये समझ लीजिए कि भाई वो फोन जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ये सबके, अगर आपका फोन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है और आप पुराने जमाने के वही नोकिया वाले फोन चला रहे हैं, भारी भारी वाले, तो भी घबराने की जरूरत है। तब भी आप सारे काम कर सकते हैं बैंकिंग के जो दूसरे फोन कर सकते हैं। कैसे? USSD ये एक तकनीक है। अब ये बड़ा थोड़ा मुश्किल नाम है, आप तो खाली इतना ध्यान रखें, एक नंबर याद कर लें, *99#, *99#। अब ये स्टार और हैश का फर्क समझना जरूरी, उतना जरूर मेहनत करिएगा। ये आप डायल करिए और इसके जरिए आप बिना स्मार्टफोन के भी पूरा बैंकिंग का फायदा उठा सकते हैं। कैसे, भरत जी बताइए। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि जो स्मार्टफोन जो है उसको तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या तो अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रखें तो आप अपना बैंकिंग कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान का बड़ा मास जो करीब 700 मिलियन से ज्यादा हैंडफोन जो बेसिक वाले हैं, तो जिसके ऊपर आप खाली वॉइस डायलिंग करते थे, आपको आपका पूरा बैंकिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। कैसे? पहला, आपके पास स्मार्टफोन दिस फीचर फोन होने की जरूरत है। फीचर फोन आपका बैंक के अकाउंट के साथ लिंक करके रखा है आपने, ठीक है। तो आप पूरा बैंक का जो भी कारोबार है आप खाली *99# कीजिए। अगर आपका मोबाइल आपके बैंक के साथ रजिस्टर करके रखा हुआ है तो अपने आप एक मेनू आता है कि आप अपने बैंक का नाम लिखिए, उसमें ये मेनू के साथ है वो बता दूं। ये आप स्क्रीन देखिए, मेरे हाथ में है वो फोन जो स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। अब मैंने *99# डायल किया, *99#, तो ये स्क्रीन आती है मेरे यहाँ पर। इसमें क्या आता है, 1 से लेकर 7 तक अलग अलग मेनू है कि आपको क्या करना है। वो ठीक है, जैसे वो हम फोन करते हैं ना कि भाई इस वेबसाइट पे आपका, इस यहाँ पर कॉल सेंटर में आपका स्वागत है, बिल्कुल वैसे फिर वो 1 दबाइए, 2 दबाइए, इसके लिए 3 दबाइए, बिल्कुल वही टेक्निक है। अच्छा। और उसमें आप अपनी बैंक का तीन ही जो पहले अक्षर जो रहते हैं वो डालना है, तो आपको अपने आप पूरा बैंक का पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप अपना मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। फिर आप अगर पैसा किसी को ट्रांसफर करना है, ठीक है, USSD ये सब क्या है, ये जैसे मैंने बोला कि मेरे लास्ट के 3 ट्रांजेक्शन बताइए, बिल्कुल दिखा, तो वो फिर मेरे को SMS आएगा? नहीं, आप ऊपर स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे आ जाएगा? बिल्कुल, आपको कोई SMS नहीं आएगा, आपको अपनी स्क्रीन पे ही देखते हैं। आप जैसे ही 1 नंबर दबाएंगे। पैसे लगते हैं इसके?
हाँ बिल्कुल पैसे लगते हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं आता, उसके लिए ठीक कुछ बात। चार्जेस लगते हैं। ठीक है। लेकिन खैर वो चार्जेस के सामने आप ये वो देखिए ना, आपको आपकी सहूलियत दिखिए। हाँ, टाइम बच रहा है, टाइम आना बचता है, जाना आप- ये सब वो सब है। हम्म। और आपको अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने, ये जो सिस्टम जो है वो थोड़ा बेसिक तरीके से, तो रिजर्व बैंक ने उसकी लिमिट रखी 5,000 तक। तो आप अगर ठीक बात है। 5,000 तक का ट्रांजेक्शन करना है हाँ। तब बिल्कुल, क्योंकि देखो ये जो टेक्निक है वो जो स्मॉल टिकट ट्रांजैक्शन जो रहते हैं, अभी 100, जिन लोगों 200, को 500, तकनीक के बारे में तो ज्यादा नहीं पता, टेक्नोलॉजी के बिल्कुल, बारे में, वो लोग भी करना उनके चाहें लिए तो छोटा काफी छोटा। काफी आशीर्वाद रूप है। क्योंकि आपको अगर 100-200 रुपए किसी को ट्रांसफर करने या लेने हैं देने हैं, तो उसके लिए आप सीधा यूएसएसडी से आप *99# कीजिए, उसका अकाउंट का डिटेल डालिए, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो रवि जी, ये फिर जो ज्यादातर ऐसे लोग जिन्होंने जनधन अकाउंट खोले हैं या जिन्होंने बैंकिंग की शुरुआत की है, अच्छा, जो महंगे फोन भी नहीं खरीदते हैं, उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट काम है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल बढ़िया, इसीलिए मैंने आपसे सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे, पहले चर्चा कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने कहा था स्मार्टफोन जरूरी नहीं है, स्मार्ट होना जरूरी है, स्मार्ट आदमी होना जरूरी है। एक और चीज, आपने जनधन की बात करी, तो अभी तक हम लोग ने जो भी बात करी है वो उन लोग के लिए करी है जिनका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आपने मुझसे भी पूछा, इंटरनेट बैंकिंग के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, राइट। मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, यूएसएसडी के लिए भी मुझे बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर उन लोगों का क्या, क्योंकि आपका प्रोग्राम, ये हम जो प्रोग्राम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, पहला कदम, जिन लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं है उनका पहला कदम क्या हो, उसके बारे में जो हम लोग बता रहे थे। मेरे हाथ में एक कार्ड आपको दिख रहा है जी। ये अगर कार्ड देखिए, ये कार्ड के लिए मुझे बैंक, अगर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन मुझे हर वो सुविधा चाहिए जो आप और हम, मतलब बेसिकली बैंक अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल। क्या बोलते हैं इस कार्ड को? इसको बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। ठीक है। वैसे अगर मुझे लेना है, कहाँ से मिलेगा ये? आप अगर आप इस पे देखें, अगर हाँ वो दिख रहा है, हाँ अगर इस पे देखें तो इस पे एक बैंक का नाम होगा, बराबर है, और इट्स कैश का नाम है, राइट, और वीजा का लोग है। ठीक बात है। वीजा मतलब ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं। आपका एटीएम पे भी आप देखेंगे तो वीजा या मास्टर कार्ड होता है। अब तो भरत जी का रुपए भी हो गया, और एक कार्ड ये आप देख सकते हैं हमारा अपना रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बस ये कार्ड आपके हाथ में है, तो आपको बस एटीएम पे भी मुझे वो बताइए मिलेगा कैसे, मुझे चाहिए। इसीलिए आप इस पे देख रहे हैं इट्स कैश का जो नाम है, तो बैंक इशू करती है। बैंक ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनाए हुए हैं, जैसे इट्स कैश हमारे, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम, जो कि ये कार्ड है इट्स कैश का, इट्स कैश के 75,000 आउटलेट से आप जाकर के इशू करा सकते हैं। अच्छा, वहाँ जाके मैं अपना प्रूफ दे दूं? बिल्कुल, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह, आपका रेगुलर एड्रेस के लिए क्या मुझे कुछ पैसे वैसे देने होते हैं, क्या होता है? इसकी, ये प्रीपेड कार्ड है, इसमें आपको 5,000 रुपए रखने हैं, आप 5,000 रुपए देंगे, 5,000 जितने पैसे भरूंगा उतना इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझिए, आपका ये बिना अकाउंट खोले, ई वॉलेट भी इसी को कहते हैं क्या? ई वॉलेट इसी का एक दूसरा वर्जन है। इसमें आप एटीएम से भी निकाल सकते हैं, आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, पॉस पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी कहीं खाने गए, आपने स्वाइप कर लिया। तो बेसिकली, एक मिनट में रवि जी जो समझाऊं, प्रीपेड कार्ड का मतलब ये है, मैंने इट्स कैश या फिर जो भी दूसरे लोग प्रीपेड कार्ड इश्यू करते हैं उनसे कार्ड ले लिया जी, उसमें पैसा डाल दिया। पैसे कैसे डालूं सर? ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा। 5,000 10,000 डालूं कैसे? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। यहाँ पे कहाँ से आप कार्ड ले, ये जरूरी है। आप इसमें क्रेडिट कार्ड से टॉप अप कर सकते हैं। नहीं, कार्ड तो कुछ है ही नहीं, पहले ही कार्ड लिया है सर। ये पहले ही कार्ड लिया है, तो आप वैसे किसी से कार्ड लीजिए जिसका पास एक नेटवर्क हो जहाँ पे आप कैश दे सके। ठीक है। आप उस फ्रेंचाइजी के पास जाइए, आपको जितने कार्ड, मैंने आपसे ही कार्ड लिया, अगर आपने 10,000 कार्ड आपकी आउटलुक, आपकी दुकान पे मैंने 10,000 भरवाए, वो हो जाएगा काम, इंस्टेंटली कार्ड पे 10,000 रुपए आ जाएंगे। बस ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ी भी देरी नहीं है। हाँ, आपका अकाउंट हो गया। अब आप बिना अकाउंट खोले अकाउंट की सारी सुविधा उठा सकते हैं। परफेक्ट है। मेरे को कैश निकालना है, किसी भी एटीएम में जाके निकाल लिया, मुझे किसी को पेमेंट देना दे दिया, ट्रांसफर करना कर दिया, सब काम ऑनलाइन यूज करना है, ऑनलाइन यूज कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रीपेड कार्ड। और कौन सा कार्ड होता है सर? इसके अलावा एक और जो आपने काफी सुना होगा, जिसको वॉलेट, पॉपुलरली वॉलेट। हाँ, ये मैं वॉलेट सुनता हूँ, होता क्या ये सर? वॉलेट जो है, अब ये तो फिजिकल फॉर्म में है, वॉलेट है वो वर्चुअल है, मतलब मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, वो उसके लिए या तो मैं स्मार्टफोन पे करूं, ज्यादातर लोग वॉलेट और मोबाइल को फिर जोड़ लेते हैं। ठीक है, वॉलेट का मतलब मोबाइल हो जरूरी नहीं है। अच्छा, वॉलेट अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये एक वॉलेट है। ठीक है, ऐप की हम लोग ब्रेक के पहले ऐप के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो वॉलेट के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे अब इट्स कैश का ये वॉलेट है, जैसे हाँ। आपने वॉलेट डाउनलोड कर लिया, ये मोबाइल पे है, आपको वॉलेट के लिए एक मोबाइल नंबर चाहिए बस। अच्छा, प्रीपेड कार्ड के लिए तो मोबाइल नंबर भी नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। मतलब एक चीज ये जो भरत जी में समझ में आ रही है, देखिए ये इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आपके ये जितने सब काम करने इसके लिए मोबाइल होना जरूरी है। बिल्कुल सर, हर चीज में बिना मोबाइल काम नहीं चलेगा, राइट? आजकल तो वो नेसेसरी हो गया है। मतलब वो समझने के लिए बोल रहा हूँ, बराबर। तो चलिए, तो प्रीपेड हो गया। अब हाँ वॉलेट, हाँ, मोबाइल सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि आपका वो सिक्योरिटी के भी काम आता है। ठीक बात है। इसके लिए मोबाइल होना जरूरी है और उससे आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। तो मोबाइल, आपको मोबाइल होना चाहिए। आपका ये आप ऐप खोल लेंगे तो ये आ जाएगा। मोबाइल नंबर से आप अपना वॉलेट इंटरनेट पे भी खोल सकते हैं। सिर्फ मोबाइल पे वॉलेट हो जरूरी नहीं है। अच्छा, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड, जैसे इट्स कैश है, आपकी साइट पे गया जी, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, वेबसाइट पे खोल लीजिए। ऐप डाउनलोड कर रखिए स्मार्टफोन में, तो स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। और ये जो अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, 99 हैश में भी हो जाएगा काम। स्टार हैश नहीं तो वो अलग प्रोसेस ही है। अच्छा, वो अलग प्रोसेस है। उसके लिए मेरा बैंक अकाउंट होना है। अच्छा, उसके, हाँ सॉरी, आप यहाँ बैंक अकाउंट नहीं है उसके लिए, बराबर। हाँ, ये मोबाइल, इसलिए स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है, आपके पास मोबाइल होना जरूरी। अगर मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं फिर भी वॉलेट खोल सकता हूँ। सारी जो कुछ मैं वॉलेट पे करता हूँ कर सकता हूँ। मैं आपसे थोड़ा विस्तार में समझना चाहता हूँ कि ये वॉलेट क्या होता है। वॉलेट का मतलब क्या वही होता है कि वो जो हम जनरली बटवा, पर्स जो समझते हैं कि भाई पैसे भर के पॉकेट में रख दी, क्या ये भी ऐसा ही है कि पैसे भर के ये पॉकेट में रखने के बजाय कहीं इंटरनेट पे किसी साइट पे पॉकेट में रख दें, जब जरूरत पड़ी निकाले खर्चे कर दिए, क्या यही है? यदि हाँ तो कैसे किया जाए, इस पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पहला कदम के इस खास एपिसोड में। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग की, मोबाइल बैंकिंग की। इंटरनेट बैंकिंग तो हमने समझ ली अच्छे तरीके से, और इस्तेमाल कैसे किया जाए ये भी आपको बता दिया। अब आगे बढ़े, मोबाइल बैंकिंग की बात करें। अच्छा रवि जी, पहले तो ये बताइए, मोबाइल बैंकिंग करने के लिए क्या एक स्मार्टफोन होना जरूरी है या फिर किसी भी तरह का फोन चलेगा? अनिल, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है आपका, क्योंकि जनरली लोग यही समझते हैं कि अगर मुझे मोबाइल बैंकिंग करनी है तो स्मार्टफोन होना जरूरी है। राइट, ये जरूरी नहीं है। नहीं है। ओके, स्मार्टफोन है तो बहुत ज्यादा आदमी स्मार्ट होना चाहिए, फोन स्मार्ट होना चाहिए। मतलब हाँ, फोन अगर आदमी स्मार्ट है, हर फोन को स्मार्ट बना। बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो स्मार्टफोन से लोग ज्यादा आजकल जो जोड़ने, मोबाइल बैंकिंग और स्मार्टफोन, वॉलेट और स्मार्टफोन जो जुड़ने लगा है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादा पॉपुलर हो गया और हमको लगता है ऐप है तो ही मैं ये कर सकता हूँ। ठीक बात है। तो ऐप एक जरिया है। जैसे इंटरनेट के बारे में हमने ब्रेक के पहले बात करी थी, तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए लैपटॉप एक जरिया है, पीसी एक जरिया है। उसी तरह से मोबाइल बैंकिंग के लिए मेरे पास मोबाइल फोन होना जरूरी है। स्मार्टफोन बैंकिंग नहीं बोलते, मोबाइल बैंकिंग बोलते हैं। तो ये मतलब किसी भी तरह के फोन से आप मोबाइल बैंकिंग की जा सकते हैं। तो देखिए भरत जी, ज्यादा फर्क नहीं है मोबाइल बैंकिंग में और इंटरनेट बैंकिंग, राइट? बिल्कुल। फर्क क्या है वो समझा दीजिए बस। देखिए, मोबाइल बैंकिंग जो है, आपको एक सिंपल सा एक चीज बता रहा हूं। तो जैसे रवि बता रहा है कि एक स्मार्टफोन हो, जरूरी नहीं कि आपके पास स्मार्टफोन ही हो, लेकिन आप जो इंटरनेट पे एक साइट ओपन करते हैं तो बड़ा एकदम डिटेल में एक हैवीली फोटो आ जाता है, सब दिखता है, एकदम अच्छा सा नजर आता है कि ये साइट खुली है। आपको ना ये डेटा कंजप्शन ज्यादा रहता है। मोबाइल का एक स्पीड, अपने आप का एक डेटा का जो स्पीड है उसको ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक लाइट साइट बनाते हैं, या तो एक लाइट एप्लीकेशन जो आपको रिलेवेंट चीजों को ज्यादा प्रमोशन वाला ये जो आपके काम की चीजें में काम की चीजें आती है। तो बड़ा जो अच्छा, एक मिनट बीच में आपको रोक रहा हूँ, ये जरा मोबाइल ऐप क्या होती है वही समझा दीजिए लगे आप, क्योंकि हम तो ये समझते कि ऐप सबको मालूम है, जरूरी नहीं सबको मालूम ऐप क्या होता है सर। ठीक है, तो आप एक इंटरनेट पे जाते हो अपने लैपटॉप पे, तो आप एक एड्रेस डालते हो www.xyzbank.com, फिर वो पूरा यूजर नेम पासवर्ड। ऐप वो एक जरिया है जो आप अल्टीमेटली क्या होता है कि आप ऐप वो जो इंटरनेट से आप बैंक का जो साइट है उसको जाके मिलते हो, आप वहीं पे कनेक्ट होते हो। मोबाइल ऐप आपको सारा का सारा उसके अंदर जो डाउनलोड करके रखा है तो उसके साथ आपको बैंक के साथ कनेक्ट कर देता है। तो आपको और कुछ ज्यादा डिटेल लाने की जरूरत नहीं रहती। आपको लेके आता है पर्टिकुलर मोबाइल ऐप। आपको जो ऑप्शन जो है काफी लिमिटेड रहते हैं। सबसे पहले तो आपको जितने काम के रहते हो, और एक बार आपने डाउनलोड कर दिया तो बार बार आपको साइट का एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं रहती। समझ गया, सीधा वहां क्लिक किया, आप वहीं पहुंच गए। आपने क्लिक किया, आपका बैंक का अकाउंट ओपन हो गया। तो एक मेरी आप मोबाइल स्क्रीन पे देखिए, ये आईसीआईसीआई बैंक का ऐप है।
क्योंकि मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, मैं आईसीआईसीआई बैंक से मोबाइल बैंकिंग करता हूं, तो इससे ये आपको अंदाजा लगेगा। ये देखिए, ये है आईसीआईसीआई बैंक का ऐप, ये आई दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह का ऐप आप एक बार डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपको आईसीआईसीआई बैंक की साइट पे जाने की जरूरत नहीं, इसको क्लिक करेंगे आपका अकाउंट खुल गया। बिल्कुल। चलिए, ये बढ़िया बात है। तो ये हो गया। तो अच्छा, मोबाइल बैंकिंग में और इसमें फर्क इतना ही कि ये काम आप मोबाइल से कर सकते हैं सारे बैंकिंग का, वहां पर आपको कंप्यूटर की जरूरत है। बिल्कुल। बाकी और कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अच्छा, उसमें खाली ये कि आपको मोबाइल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें इंटरनेट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि देखिए, दो तरीके के एक मोबाइल है अपने पास, एक फीचर फोन वाला रहता है और दूसरा रहता है मोबाइल स्मार्टफोन। ठीक है। इंडिया में 1.2 बिलियन मोबाइल फोन है, शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। और हमारा जो ग्रोथ रेट भी काफी बड़ा है। ठीक बात है। उसमें से करीब 300 मिलियन स्मार्टफोन है, बाकी सब बेसिक फोन है, फीचर फोन, जिसमें आप डेटा वगैरह कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसमें खाली वॉइस और वॉइस का ही फैसिलिटी रहता है। तो एक जो सेगमेंट है जो स्मार्टफोन वाला, 300 मिलियन वाले, उनके लिए मोबाइल ऐप और वो सब आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमने वो सेगमेंट के लिए एक नया एक फैसिलिटी ले आए मोबाइल बैंकिंग का, उसको बोलते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो वो जो सिस्टम है, अभी जैसे रवि बता रहे थे कि आपका क्लोज लूप रहता है, वो मैं आपसे आगे थोड़ा डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा अलग बड़ा टिपिकल मामला यूपीआई वाला। लेकिन एक चीज जो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में रवि जी में समझ आया, आप कह रहे हैं कि सब कुछ काम इनसे हो सकता है, बिल्कुल बैंक जाने की जरूरत नहीं। मुझे बताइए कि अगर पैसे निकालने हैं तो उसके लिए तो एटीएम या फिर बैंक में जाना पड़ेगा। उसके लिए एटीएम है। तो खाली मेरे एक ही काम है जो मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पे नहीं हो सकता, कैश निकालने का। कैश निकालने के लिए आपको, जिसके लिए लाइन आजकल बड़ी लंबी लगी हुई आजकल। चलिए ठीक है। लेकिन देखिए, उसमें देखिए आपको कैश की जरूरत कब पड़ती है कि मुझे एक छोटा सा पेमेंट करना है कि मेरे को एक सब्जी वाले को देने को पैसा, या तो मुझे एक दूध वाले को देना है, या तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। तो देखिए, ये सारे की सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल बैंकिंग से, मेरा ड्राइवर जो है, मैं उसका अकाउंट वगैरह डिटेल रखता हूं। अगर मुझे रोड साइड पे कटिंग चाय पीनी है या एक पान खाना है, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कैसे खा सकते हैं। पान खा सकते हैं कि रामलाल शेठ का पान का दुकान है, वहीं पे उसने लगा के रखा है कि वी एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू यूपीआई और आईएमपीएस, तो उसका एक कोड लगा के रखा है कि रामलाल एट आईसीआईसीआई। अच्छा, तो आप खाली उसका जो 10 रुपए का पान का है, तो आप रामलाल एट आईसीआईसीआई यूपीआई के ऐप पे जाओ, रामलाल को आप पैसा दे दो इंस्टेंट 4 सेकंड में। क्या बात है। आप पान खाएंगे उसके पहले तो उसके पैसे मिल जाता है सर। अच्छा, छुट्टे उट्टे का झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इसके बारे में वही तो कैशलेस सोसाइटी के बारे में जब हम लोग ये प्रीपेड के बारे में बात करेंगे, उस टाइम पे आपको ये ज्यादा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो आप भी जो छोटे छोटे खर्चे हैं, चाहे आपका सब्जी वाला हो, पान वाला हो, दूध वाला हो, चाय वाला हो, उनको बोले भाई बनाइए ना, आप भी आ जाइए कैशलेस में, मैं मेरे मोबाइल से आपको पैसा दूंगा, आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। आपको गल्ला रखने की जरूरत नहीं, को उठा के ले जाए, घूम जाए, कैश हैंडल करना है, जो कैश आ रहा है अल्टीमेटली तो बैंक में जमा कराना है आपको, ये सब करने की जरूरत नहीं। आप मुझसे कैशलेस पेमेंट लीजिए, आगे भी वैसे ही दीजिए, तभी जाकर हम पूरी कैशलेस सोसाइटी में जाएंगे। लेकिन अब कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दे बचे हैं। यूपीआई जिसकी बार बार बात कर रहे हैं भरत जी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी। इसके अलावा आजकल लोग बहुत आप नाम सुनते होंगे वॉलेट्स, ई वॉलेट्स। ये ई वॉलेट्स क्या होते हैं? अच्छा, और क्या ये इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी ज्यादा आसान है, जिंदगी और अच्छी बनाने वाले हैं? इनको इस्तेमाल करके बड़ा आसानी से कैशलेस हुआ जा सकता है। इन सब पर बातचीत करेंगे, समझेंगे इस ब्रेक के बाद।